दोस्तों, धीरे धीरे धर्मपाल जी की मृत्यु की जो घटना है वो एक तरह से कंट्रोवर्सी में बदलती जा रही है। मैं आपको पहले भी वीडियो करके बताया था और मैंने कुछ सवाल उठाए थे। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, या जब वो हॉस्पिटल से ब्रीच कैंडी से घर भी शिफ्ट किए गए थे तब भी मैंने सवाल उठाया था। मेरा आप वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। मैंने बोला था कि जब उनकी हालत इतनी ठीक नहीं है तो फिर उनको घर पे क्यों लाया गया है। उसके अलावा मैंने ये भी बोला था अगर मान लीजिए ठीक ही हो गए तो बॉबी देओल के साथ गाड़ी में जाते, एम्बुलेंस में जाने की क्या जरूरत थी। तो उस समय मैं उस समय कुछ सवाल भी उठाते गए और मैं उम्मीद करता रहा कि धर्मपाल जी की सेहत अच्छी हो, जिस तरह की खबरें बाहर आ रही है। और मैंने उस समय सनी पाजी जो गुस्सा हुए थे जो पैप्स के ऊपर या मीडिया हाउसेस के ऊपर कि उनको प्राइवेसी दिया जाए, और तरह तरह के उसके बाद जो जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उस पर काफ़ी नाराज़ हुए। उसके बाद से उन्होंने भी प्राइवेसी देना शुरू कर दिया। और अचानक उसके बाद 24 तारीख को एक एम्बुलेंस की खबर आई कि एम्बुलेंस उनके घर के पास गई है। उसके बाद जैसे आपको पता है, अब उस पे एक नई चीज़, एक बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया के ऊपर। कई लोग ऐसे लिख रहे हैं, कई लोग जो उनके फैंस हैं वो लिख रहे हैं कि आखिर जो धर्मपाल जी मतलब लार्जर द लाइफ, या बोल सकते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार थे, क्या वो इस तरह के मतलब ट्रिब्यूट के हकदार थे। एक गुमनामी की ज़िंदगी जो जीता है उस तरह उनको एक लास्ट राइड मिलना चाहिए। काफ़ी फैंस आपने देखा होगा कि अब सोशल मीडिया पे आने लगा कि औरतें बोल रही हैं, यहाँ तक नाराज़ होकर बोल रही हैं कि मैं सनी देओल की पिक्चर नहीं देखूंगी, मैं बॉबी देओल की पिक्चर नहीं देखूंगी। आखिर क्यों? मैं जनसत्ता में पढ़ के बता रहा हूँ, जनसत्ता में ही आज के जनसत्ता में ये न्यूज़ आया, वो लिखा हुआ राजकीय सम्मान के हकदार धर्मेंद्र का जल्दबाजी में क्यों किया गया अंतिम संस्कार। उठ रहे हैं कई सवाल और ये वाजिब भी है, उठना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जानते हैं कि धर्मपाल जी मतलब मैं एक बार को सोचता हूँ कितने प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिसका जवाब मैं खुद से ढूंढता हूँ और नहीं मिल पाता है। पहला जो मैंने आपको बताया जो घर लाएगा, उसके बाद मान लीजिए कि आप प्राइवेसी चाहते हो, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि धर्मपाल जी जो हैं एक मतलब क्यों उनको लोग प्यार करते थे, क्योंकि वो लोगों से जुड़े थे, अपने फैन से जुड़े थे। आप जब उनके बर्थडे मनाते हो, पिछले साल की बात है, जब आप बर्थडे मनाते हो तो पूरे बाहर के लोग उनके घर के कंपाउंड में जाकर उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। और वही धर्मपाल जी की तबीयत खराब है, आप किसी आदमी से मिलने भी नहीं दिए। एक फोटो भी आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, धर्मपाल जी का जो लास्ट राइड का फोटोग्राफ्स आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी उठाकर देख लीजिए। किसी गाड़ी में फोटो नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कोई जो एम्बुलेंस जा रहा है उसमें धर्मपाल जी का फोटो नहीं लगा। तो सवाल उठना वाजिब है। ये तो सवाल का जवाब उनकी फैमिली दे सकती है। अब ये देखिए, जो मैं ये तो मेरा एक प्रश्न है, लेकिन मैं जनसत्ता के न्यूज का पूरा पढ़ के बताऊंगा। 24 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया। 90वें दिन मतलब जो उनका जन्मदिन है, 90वां जन्मदिन है, उसके 2 हफ्ते पहले ही उनका देहांत हो गया। 8 अगस्त को आप जानते हैं कि 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन था। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि उनको पद्म भूषण भी मिला हुआ था तो उनको राजकीय सम्मान के साथ विदाई मिलनी चाहिए थी। ये जनसत्ता भी बोल रहा है। अब जो आर्टिकल में वो पूरी बात बता रहे हैं कि धर्मेंद्र को 10 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर परिवार की तरफ से कहा गया कि वह केवल रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए हैं। इसी बीच उनके निधन की खबर फैली और उसी समय जावेद अख्तर, उदित नारायण, राजश्री प्रोडक्शन समेत कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि तक दे डाली। मतलब जो लोग एक लिब्रांडो लोगों ने एक गैंग बनाया हुआ है और एक पे लिख रहे थे, अरे यार आज तक वाले तो कहाँ, जो अंजना कश्यप है उसके माला भी चढ़ा रहे थे, तो भाई इनको भी माला चढ़ाना चाहिए। ये तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ये लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी थी। आखिर मतलब न्यूज मीडिया वाले भी तो कहीं जादूगर तो है नहीं, इन्हीं लोगों की तरफ से न्यूज आएगी तभी वो बोलेंगे। आगे मैं बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपको। इसमें यह भी लगा कि सनी देओल के मैनेजर ने धर्मेंद्र के निधन की पुष्टि भी कर दी थी। आप सोचिए, ये 10 नवंबर की बात है।
मतलब सनी देओल के मैनेजर ने भी पुष्टि कर दिया था, हाँ धर्म पाजी नहीं रहे। मगर कुछ देर बाद ईशा देओल, हेमा मालिनी और सनी देओल की तरफ से सामने जानकारी आई कि धर्मेंद्र ठीक है। मतलब कोई उन्होंने बोला नहीं, है खबरें सूत्रों से आने लगी कि वो लोग बोले ठीक है। केवल हेमा मालिनी और ईशा देओल नहीं बोला था, सनी पाजी का तो कुछ है नहीं। अब पूरा देओल परिवार हेमा मालिनी को कई बार अस्पताल से आते जाते देखा गया, लेकिन मीडिया के सामने अगर किसी ने भी धर्मेंद्र की सेहत को लेकर सामने से कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद 12 नवंबर की सुबह 7:30 बजे धर्मेंद्र को एम्बुलेंस से घर ले जाया गया और इस दौरान वहाँ सिक्योरिटी टाइट रखी गई। फैंस उनके घर के बाहर इस आस से भटकते रहे कि कहीं से धर्मेंद्र की सेहत को लेकर कोई जानकारी मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर की तरफ से बताया गया धर्मेंद्र का इलाज घर पर चलेगा। अब ये ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल का है। उसके बाद आता है, इसके बाद धर्मेंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो वेंटिलेटर पर बेसुध नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई आदमी वीडियो बना रहा है। अब सवाल इसमें दो है कि अगर धर्म पाजी कोई भी जिस अवस्था में वो वीडियो है, कोई भी वीडियो बनाएगा तो क्या उन लोगों को पता नहीं चलेगा बाद में वो किस करेंगे? ऊपर वाला उनके पति को ठीक दो कर दे, चाहे उन्हें अपने पास बुला ले। ये दिल की कचोट कर देने वाला वीडियो था जो अस्पताल के स्टाफ के किसी सदस्य ने चुपचाप बनाया था। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आपके घर में अगर कोई भी वीडियो, जिस तरह का वीडियो बनाया गया हो, कोई ऐसा नहीं लगता कि एक जगह खड़ा होकर बनाया है, पूरा शूट किया है बंदे ने, आगे पीछे गया हो, तो क्या किसी ने घर में इतने लोग खड़े थे उन्होंने देखा नहीं कि कोई वीडियो बना रहा है? ये सवाल पैदा करता, मैं क्वेश्चन केवल बताते जाऊंगा। इसके बीच हेमा मालिनी और ईशा देओल ने को धर्मेंद्र के घर आते जाते भी देखा गया। अब लेकिन अभी तक वो अनजान थे कि धर्म पाजी की तबीयत कैसी है। और सनी देओल पैप्स के खिलाफ जिस तरह से गुस्सा जाहिर किया, उसके बाद से जो पैप्स थे, जैसे मैंने बोला, उन्होंने एक प्राइवेसी देने को, ज़्यादा लोग करण जौहर से लेकर जया भादुड़ी सब लोगों ने मीडिया वाले को उल्टा सीधा बोलना किया, तो लोगों ने भी प्राइवेसी दे दिया। उसके बाद 14 नवंबर 12:30 बजे से 12:45 के बीच में उनके घर पर एक एम्बुलेंस देखा गया। खबर फैली कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। 1 बजे तक खबर फैलने लगी धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ परिवार उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा था। अब ये जो घटना घटी ना, जब मैंने वीडियो एक रील्स बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं तो काफ़ी सर्च करता रहता हूँ, तो उसमें मेरे को एक वेबसाइट से मिला कि उनके घर पे एम्बुलेंस गया हुआ है। अब जब मैं गया तो मैंने कंफर्म करने के लिए, और पर्सनल कई लोग अपने जो बनाते हैं वीडियो, उनके साइट्स पे जाके देखा, तो वहाँ पे देखा कि भाई वहाँ सही में एम्बुलेंस गया है उनके घर। तो मेरे को तभी शक होने लगा कि भाई धर्म पाजी नहीं रहे। और लेकिन अचानक से कुछ भी नहीं पता चला, और अचानक से विले पार्ले में देखा गया कि उनको ताबड़तोड़ उनका दाह संस्कार के लिए बाद में वीडियो आया, पहले नहीं है। पहले तो जितने भी एक्टर थे वो सारे लोग विले पार्ले में जाते दिखाई दिया। जब तक ये न्यूज आई तब तक वो विले पार्ले में थे, पीछे कई गाड़ियां थी। अब धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल विले पार्ले स्थित हंस शमशान घाट पर देखी गई। कुछ देर बाद हेमा मालिनी भी पहुंची, इसके साथ सारी गाड़ियां और एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई, और बाद में सारे स्टार गए, वो आपको पता है। अब सबसे बड़ी सवाल है कि आपने देखा होगा पंकज धीर, अभी ज़्यादा दूर पहले की बात नहीं कह रहा हूँ, उनका देहांत हो गया। उनके घर पे आप एक जनरल फीलिंग से, कहीं भी किसी के घर में ऐसी घटना घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, तो घर में ही चीज़ों को अरेंज करने में, चीज़ों की तैयारी करने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो क्या उस दरमियान में कोई व्यक्ति उनके घर पे नहीं गया? जितने भी स्टार गए सारे विले पार्ले शमशान में ही गए। अगर ऐसी बात होती तो सारे मीडिया वाले उनको दिखाते कि घर पे कौन कौन जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब बाद में पहुंचे। जब ये पहुंचे तब पता चला कि सनी देओल और पूरी फैमिली, देओल फैमिली शमशान घाट के अंदर है। और उस समय तक जिस तरह ईशा देओल जा रही थी, उनके गाड़ी को, सारे लोग की गाड़ियां तो अंदर गई, ईशा देओल की गाड़ी बाहर रुकी। अब किस लिए उतर के अंदर गई मेरे को समझ के परे की बात है कि ज़्यादातर गाड़ियां तो अंदर जा रही, और बहुत तेजी में जा रही थी। जैसे होता ना कि भाई मेरे पहुंचने के पहले अगर दाह संस्कार हो जाए, आदमी को जल्दीबाजी होता ना, वैसे। अब ये सब सवाल है जो आदमी को क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि आखिर क्यों। सारे लोग पहुंचे। अब
सवाल ये होगा कि वो 2004 से 9 के बीच में बीकानेर से सांसद भी रहे, उनको पद्म भूषण भी अवार्ड मिला है। और भी जो पद्म भूषण विजेता का अंतिम संस्कार आमतौर पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। मनोज कुमार, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, श्रीदेवी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देओल परिवार ये नहीं चाहता था कि धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान मिले? अब राजकीय सम्मान जो होता है कैसे होता है, पहले जो इसमें लिखा है वही बताया कि जो परिवार होता है वो सरकार को सूचना देती है। इसके बाद सरकार द्वारा अभिनेता के निधन की घोषणा की जाती है और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया जाता है। अभिनेता के तौर के घर शमशान घाट पर पुलिस और सेना के जवान तैनात होते हैं। सेना के जवान अभिनेता के शव को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, जिससे उन्हें सलामी दी जाती है। अभिनेता के शव को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा जाता है, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। इसके साथ ही आम जनता को अभिनेता के शव के दर्शन की अनुमति दी जाती है ताकि वे उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। हालांकि देओल प्रसाद ऐसा नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था वो तो और गुप्त रखा, ये भी आ रहा है इसमें। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें ये भी उठाया गया है, इस जो आर्टिकल लिखा है जनसत्ता का ही स्क्रीन है जो निकालते हैं, कि धर्मेंद्र अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गए। तो क्या अब सवाल उठता है कि इस करोड़ों की संपत्ति के हिस्सेदार वो लोग हो सकते हैं कि नहीं? अब इसमें एक ट्विस्ट है कि धर्मपाल जी उनसे अगर जो जैसे कि खबर है कि आप एक लोगों ने बुक लिखा था धर्मपाल जी की शादी के ऊपर। कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, उसके बाद से 1980 की बात है, उसके बाद उन्होंने शादी किया था हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी की बायोग्राफी लिखा था हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में राम कमल मुखर्जी ने दोनों की शादी को लेकर लिखा था कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हेमा और हेमा की शादी के लेकर खूब चर्चा हुई थी। क्या उनकी शादी लीगल है या नहीं? किताब में बताया गया कि दोनों के इस्लाम अपनाने, उनका नाम बदलकर दिलावर आयशा रखने और 1979 में निकाह करने की अफवाह हर जगह थी। ये खबर आग की तरह फैली जब 2004 में धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने दावा किया धर्मेंद्र ने हलफनामे में अपनी संपत्ति में केवल पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ संपत्तियों की घोषणा की थी, जबकि हेमा मालिनी का उसमें जिक्र तक नहीं था। जब हेमा से इस बात को सवाल किया था उन्होंने घर का मामला बोलकर टाल गई वो। अब हेमा मालिनी की जो बायोग्राफी है, उन्होंने धर्मेंद्र ने 2004 में आउटलुक को इंटरव्यू में कहा था कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जो अपने मतलब के लिए अपना धर्म बदल लेगा। हालांकि उस औरत की शादी का दस्तावेज वायरल हो रहा है जो कथित तौर पर इस बात को सबूत है कि धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा से शादी की थी। लेकिन अगर धर्मेंद्र के पुराने इंटरव्यू की माने तो इस हिसाब से हेमा उनकी शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं है। अब सवाल ये होता है कि अगर हिंदू धर्म के हिसाब से होगा शादी, अगर दूसरी शादी करेंगे तो वैध नहीं होगा, कि हिंदू धर्म अधिनियम में दूसरी शादी का प्रावधान नहीं है। तो उस अधिकार में उनको हेमा मालिनी को उनके संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा है। अगर वो ये साबित हो जाता है कि उन्होंने धर्म बदल के शादी की थी, तब उनकी संपत्ति पे अधिकार हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ है जो अभी कि धर्म आप जानते हैं 450-500 करोड़ की संपत्ति है उनकी। तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कुछ दिन पहले की बात है कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त है, जिसमें उनके माता पिता के 100 अर्जित पैतृक संपत्तियों पर अधिकार भी शामिल है। इसके साथ ही वे इस पर भी निर्भर करता है कि धर्मेंद्र ने वसीयतनामे में किन बच्चों का जिक्र किया है। यदि अगर धर्मेंद्र ने वसीयतनामा नहीं बनाया और उनकी संपत्ति उनके कानूनी अधिकारी हो, जिनमें उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के बीच बढ़ गई है, और हेमा मालिनी इसके लिए दावा नहीं कर पाएंगी, ये सब कानूनी पचड़ा है। अब सवाल ये उठता है जो ये जनसत्ता या स्क्रीन ने सवाल उठाया, ये सवाल हर जो धर्मपाल जी को प्यार करते होंगे, चाहते होंगे, उनके भी दिमाग में ये सवाल होगा। आपको कैसा लग रहा है इस बात से कि आखिर क्यों छुपाया गया होगा धर्मपाल जी की जो जिस तरह से उनकी मौत हुई है, जिस तरह से राजकीय सम्मान उनको मिलना चाहिए था उस तरह से नहीं, उनके फैमिली ने नहीं मिलने दिया, तो इसके पीछे का कारण आपके हिसाब से क्या होगा? मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन मार्क जरूर है जो उनकी फैमिली को जरूर जवाब देना चाहिए। धन्यवाद।